नमो नमः। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और ठंडी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा अध्ययन भी कर रहे होंगे। अभी तक हमने यह भाष्य भूमिका क्यों लिखी जा रही है इस पे चर्चा किया और समझने की कोशिश की कि विद्याधर शास्त्री शर्मा जी द्वारा यह भाष्य भूमिका क्यों लिखी जा रही है श्रौत सूत्र पे और लिखने की जरूरत क्यों आ पड़ी है। और फिर उन्होंने अंतिम में बताया कि भाई इस भाष्य भूमिका को जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो फिर इसमें जो वेद राशि है, जो ग्रंथ राशि का वाचक है, सभी क्रियाकलापों को जिस एक शब्द राशि में हम लोग जानते हैं उसको जो वेद कहते हैं, वो वेद पद जो है, वेद पदार्थ जो है वो क्या है, वो नित्य है या किसी पुरुष द्वारा किया गया है, उसके भेद क्या है और वो किन किन क्रियाकलापों के लिए जाना जाता है, इत्यादि इत्यादि जो भी है। तो उसी का निरूपण करते हुए विस्तार से अभी कह रहे हैं वेद पदार्थ की चर्चा यहाँ पे करना प्रारंभ कर दिया है। और एक बात और ध्यान देने की है कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं स्वयं भी विद्यार्थी ही हूँ। तो मैं भी जैसे ये भाष्यकार ने तो कह के और निकल लिए कि मंदा कवियशः प्रार्थी वगैरह प्राण सुलभ्य फलम, तो हमारी कोई प्राण सुलभ्य फलम वाली कोई इच्छा नहीं है। बस यही है कि जो हमने पढ़ा है यथामति, जो हमें अभी तक समझ में आ पा रहा है या हम जो समझ पा रहे हैं, वो हमारी पिछली पीढ़ी जो आ रही है, जो हमारे आने वाले अनुज हैं, चाहे जो भी लोग जिगमिशूड़ा हैं, जो जानने की इच्छा रखते हैं, पढ़ना चाहते हैं इस विषय को, वो लोग इस विषय को पढ़ें। और मैं इस बात को बहुत स्पष्टता से कह रहा हूँ कि मैं शब्दशः किसी भी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं आपको उस अर्थ के समीप हो सकता है लाके पहुंचा दूं, खड़ा कर दूं, और आप अपनी भी मति कुछ लगा के उस शब्द को, वाक्य को, उस पूरे भावार्थ को टटोल के स्पष्ट कर लें। ठीक है। तो इसलिए अगर मुझे कुछ लोग कहें कि यहाँ पे ये विच्छेद में अशुद्धि हो रही है या उच्चारण में, तो भाई मैं बहुत स्पष्टता से इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे और बार बार रहूँगा प्रायः, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जितना जानता हूँ उतना ही आपको दे सकता हूँ। अभी ये वीडियो वगैरह बनाने के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा इसमें घुस नहीं सकता हूँ। ठीक है। तो बहुत स्पष्टता से और बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बातें मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ और आपको बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप मेरे भाव को समझिए और जिन वाक्यांशों का जो भाव है उन तक पहुँचने की कोशिश करिए, मैं भी और आप भी, जहाँ तक जो पहुँच सके, और बाद में उसको स्पष्ट करिए। मैं 110% या 110% ऐसा कोई कंपनी जैसा मेरे पास ना कोई बीमा है, ना ही मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तत्र को वशौ वेद पदार्थः इति प्रथमम निरूप्यते। वेद पदार्थ क्या है, इसको सबसे प्रथम निरूपित करते हुए, बताते हुए ये कह रहे हैं कि वेद पदार्थ क्या है भाई, क्योंकि सारी चर्चा ही इसी पे होनी है, सारा कुछ आधारित यही है, वेद पे ही सारा कुछ आधारित है। जब श्रौत सूत्र का संबंध ही वेद से और वेद शब्द को ही नहीं जानेंगे तो कैसे काम चलने वाला। इसलिए कह रहे हैं कि को असौ, या जो ये है वेद पदार्थ, ये कौन है भाई, क्या है, क्यों हम इस पे इतना ध्यान दे रहे हैं। तो प्रथमम निरूपित, इसीलिए उसको पहले निरूपित करते हुए बता रहे हैं कि वेद शब्दो ही विद धातोः कर्ण प्रत्यये कृते निष्पन्नो भवति। वेद शब्द जो है वो व्याकरण के विद धातु से, धातु से, प्रकृति से में कर्ण प्रत्यय करने पर क्या होता है, निष्पन्नो भवति, निष्पन्न होता है, उत्पन्न होता है या बनता है। ठीक है। वेद शब्द जो है, अगर आपसे कोई पूछे वेद शब्द कैसे बनता है, तो आप दो शब्दों में कह सकते हैं, विज्ञाने धातु। विद धातु जो है वो ज्ञान के अर्थ में आता है। विद धातु में कर्ण प्रत्यय लगाने पर जो शब्द निष्पन्न होगा, उत्पन्न होगा, उसे हम क्या कहेंगे, वेद कहेंगे। क्या कहेंगे,
वेद कहेंगे। ठीक है, ये हुई एक वैयाकरण व्युत्पत्ति इसकी। अब आगे कह रहे हैं कि वेद्यन्ते ज्ञाप्यन्ते धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टयोपाया ये न स वेद। इस तरह भी कह सकते हैं, वेद्यन्ते ज्ञाप्यन्ते धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टयोपाया यो वेदयति स वेद। ठीक है, क्या मतलब है? वेद्यन्ते ज्ञाप्यन्ते, ये वेद्यन्ते के ही ज्ञाप्यन्ते, यानी कि जो वेदित कराता है, जो बोधित कराता है, ज्ञान कराता है, ज्ञाप्यन्ते जो ज्ञापित कराता है। किसको बोधित कराता है और ज्ञापित कराता है? यानी कि जो कौन किसको समझाता बुझाता है? धर्म आदि पुरुषार्थ, जो धर्म आदि ये पुरुषार्थ चतुष्टयोपाय है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही इसको जो समझाने वाला है, वेदित कराने वाला है और ज्ञापित कराने वाला है, ये ना जिसके माध्यम से हम ये धर्मार्थ को समझ पाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? वेद। उसी को क्या कहेंगे? वेद। एक परिभाषा ये हो गई। अब आपसे कोई पूछे वेद की परिभाषा क्या है या वेद क्या है, तो एक शब्द में, एक वाक्य में ये कह सकते हैं, वेद्यन्ते ज्ञाप्यन्ते धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टयोपाया ये न स वेद। जिसको हम, जिस धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टय को हम जिस माध्यम से जान सके, उस माध्यम का नाम क्या है? वेद है। ठीक है, अतएव च, आगे फिर एक और कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। इष्ट प्राप्त्यनिष्ट परिहारयोरलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। ठीक है, इसका सरलार्थ क्या है कि इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार जो बताने वाला लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति, इष्ट की प्राप्ति के लिए और अनिष्ट के परिहार के लिए जो अलौकिक, ध्यान दीजिएगा, परिहारयो हो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति, जो अलौकिक उपाय जो बताने वाला जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम क्या है? वेदः। उस ग्रंथ राशि का नाम क्या है? वेदः, वेद है। इष्ट की प्राप्ति अर्थात आपका जो भी इष्ट है, जैसे यजेत स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना हो तो क्या करो? यज्ञ करो। ये हमारी इष्ट की प्राप्ति के लिए साधन बताया ना कि भैया आपका इष्ट अगर स्वर्ग है तो उसके लिए आप क्या करिए? यजेत। ठीक है, स्वर्ग की कामना हो तो यज्ञ करो। अनिष्ट परिहारयो, ठीक है, इसी तरीके से कोई अनिष्ट है उसके परिहार के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए जो क्रियाकलाप को बताने वाला, इसी प्रकार के कोई अलौकिक उपाय बताने वाला जो ग्रंथ है, जो भी ग्रंथ राशि है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। इति सायणाचार्यैः कृष्ण यजुर्वेद भाष्य भूमिकायाम ऐतरेय भाष्य भूमिकायां च उक्तम। ये किसने कहा है? ये जो सायणाचार्य जी हैं हमारे, बुक्क महीपति जो राजा हुए उनके समय के भाष्यकार, ये बहुत विद्या मार्तंड हैं, उनके द्वारा यह वाक्य कहा गया कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। और ये कहाँ पे उपलब्ध है? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन प्रायः बनता है कि कृष्ण यजुर्वेद की भूमिका में भी है और ऐतरेय भाष्य भूमिका में भी है। और ये किसने कहा है? सायणाचार्य ने कहा। ये 3 नंबर आप अपना संभाल लीजिए कि इष्टि प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः यो लौकिकम उपायो वेदयति स वेदः। ये कह दिया किसने? सायणाचार्य जी ने। तद उपोबलकत्वेन, उन्हीं के द्वारा फिर ये कहा गया, क्या कहा गया? प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते एनं विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। ध्यान दीजिए, अब यहाँ बहुत शास्त्रीय तरीके से इस विषय को, इस पद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसके अंतर भाव को समझिए कि वेद क्या है, उसकी शक्ति को, उसके सामर्थ्य को समझने की कोशिश करिए। प्रत्यक्षेणानुमित्यावा, जो कि प्रत्यक्ष और अनुमिति,
ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण इत्यादि के जो हमारे शास्त्र है ना, दर्शन इत्यादि प्रमाण के माध्यम से जो हमें समझाते हैं, न्याय वैशेषिक सांख्य योग इत्यादि जो हमारे हैं, जो विभिन्न विभिन्न प्रमाणों को अनुमानों को मानते हैं, अनुमान उपमान इत्यादि के माध्यम से जो वस्तु का ज्ञान कराते हैं, जो किसी भी विषय का वस्तु का ज्ञान कराते हैं, यस्तु पायो न बुध्यते, वैसे जो ग्रंथ है जिसका कि प्रत्यक्ष से, सीधा सीधा अर्थ लीजिए अक्षरों से, कि जिसका प्रत्यक्ष से और अनुमान से, इन दोनों ही से यस्तुपायो न बुध्यते, इन दोनों ही से जिसके बारे में आप क्या हो, बुध्यते न बुध्यते, आपको वो बात न समझ में आए। ठीक है, कोई भी ऐसी बात जो कि प्रत्यक्ष से और किसी भी अनुमान के माध्यम से आप नहीं समझ पा रहे हो, उन सभी को क्या, एनम विदन्ति वेदेन, उसको बताने वाला, वेदेन, उसको अगर वेद के माध्यम से बताया जाए, समझाया जाए, इसी में वेदस्य वेदता, इसी में वेद की क्या है, वेदता है। वेदता इट मीन्स, वेदता मतलब उसकी महानता है, उसके महत्व की चर्चा है, कि भाई वेद की वेदता इसी में है। वेद का महत्व यही है कि जिसको हम प्रत्यक्ष रूप में भी और अनुमान के रूप में भी, कल्पना करके भी हम जिसको नहीं समझ सकते हैं, यानी कि मानव की कल्पना शक्ति जहाँ जाके खत्म हो जाती है, या यूं कह लें कि वो जहाँ सोच ही नहीं सकता है, उसके बाद जो हमें वेदता है, हमें समझाने के लिए उपस्थित रहता है, हमारे साथ है, वो कौन, ग्रंथ राशिवाचक वेद पुरुष भगवान हमारे साथ हरदम क्या है, उपलब्ध है। एनम विदंति वेदन, उसको बताने वाला, विदंति वेदेन, वेद के माध्यम से, वेद के द्वारा कहा गया जो है, उसी में तस्मात् वेदस्य वेदता, उसी में वेद की क्या है, वेदता है, वेद का महत्व है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं कि इति प्रमाणम अपि प्रदर्शितम, यह जो है कि प्रमाण भी क्या है, प्रदर्शित है। ठीक है, एवं च प्रत्यक्षादिभिः, और प्रत्यक्षादिभिः, प्रत्यक्ष के द्वारा, प्रमाणांतरैः यो अर्थो न, यो अर्थो अनवगतः तादृशम अर्थम स्वर्गादिरूपश्रेय साधनीभूतं, स्वर्गादिरूपश्रेय साधनीभूतं यः शब्दराशि वेदयति स एव वेद शब्दार्थः इति निश्चेतव्यम भवति। यह क्या हो गया, निश्चित हो गया। कैसे हो गया, अब कह रहे हैं यह एवं च प्रत्यक्षादिभिः, जो प्रत्यक्ष इत्यादि के द्वारा, यानी सीधे सीधे कह लिए जितने भी प्रमाण हैं, जो भी हमारे प्रमाण शास्त्र हैं, दर्शन शास्त्र हैं, उनके द्वारा जिन चीजों को हम नहीं समझ पा रहे हैं, आगे कह रहे हैं प्रमाणांतरैः ही, विविध प्रमाण के द्वारा ही और प्रमाण के अन्य अन्य माध्यमों से भी, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा तो है ही, अनुमान उपमान जितने भी हैं, इनके द्वारा भी, ठीक है, हम अगर उन चीजों को नहीं समझ पाते हैं, यो अर्थो अनवगतः, जिन अर्थों को, प्रमाणांतरैः यो अर्थो अनवगतः, जिनको हम नहीं जान पाते हैं, उनको तादृशम अर्थम, उन अर्थों को, जिन अर्थों को, किन अर्थों को, जिन अर्थों को हम प्रत्यक्ष प्रमाण इत्यादि सभी दर्शन या किसी भी, यूं कह लें दुनिया के समग्र विधियों के द्वारा हम जिस चीज को नहीं जान पाते हैं, उस ज्ञान को बताने वाला, तादृशम अर्थम स्वर्गादि रूप श्रेय साधनी भूत, और जो स्वर्ग आदि रूप का साधन बनता है हमारे लिए, चूंकि भाई मोक्ष प्राप्ति इत्यादि जो है कि मानव जीवन का उच्चतम स्तर या उच्चतम स्थान या उच्चतम उपलब्धि मानी गई है, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे या तो अर्थों को, या फिर स्वर्ग आदि रूप श्रेय साधनी भूत, स्वर्ग आदि जो रूप हैं उनको जो हमारा साधन बनने वाला है, उसमें वो शब्द राशि जो वेदयति, ऐसी शब्द राशि को जो बताता है, जो समझाता है हमें, इसी के लिए वेद शब्दार्थम, इसी के लिए वेद शब्द प्रयोग होता है, और उसी को वेद कहना चाहिए, या फिर वेद का अर्थ यही है। इति निश्चेतव्यम भवति, यह निश्चित हो गया, यह निश्चित मान लेना चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, अनेन च एवाशयेन मंत्र ब्राह्मणात्मकः शब्द राशिर्वेदः,
अब इससे यह आशय ले लेना चाहिए क्या? अब देखिए, अब आगे भी तो बात बढ़ानी है ना, मतलब भाषा भूमिका आगे बढ़ती रहे तो एक एक क्वेश्चन भी साथ में आना चाहिए। तो फिर कह रहे हैं अनेन च एव आशयेन, इससे यही आशय है कि मंत्र ब्राह्मणात्मकः शब्द राशि वेदः। ये जो मंत्र ब्राह्मणात्मकः वेद शब्द राशि वेदः कहा गया है, ये जो शब्द राशि वेद है ना, वो केवल मंत्र ब्राह्मणात्मक रूप जो है वही शब्द राशि क्या है? वेद है। अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। अलौकिक उपाय जो बताने वाला ग्रंथ हो उसी को वेद कहते हैं। इत्यादीनां शब्द समुदायस्यैव, इत्यादीनां शब्द समुदायस्यैव वेद पदाभिधेयताम् अभ्युपगच्छन्ति प्राचीन ग्रंथकृतः। प्राचीन ग्रंथकारों के द्वारा, जो प्राचीन ग्रंथकार हुए हैं उनके द्वारा वेद पद से इसी की अभिधेयता है, इसी को जाना जाता है शब्द समुदाय में, जो अलौकिक उपाय को बताता है। जो अलौकिक उपाय को बताता है उसी को वेद कहते हैं। ऐसी शब्द राशि को हमारे प्राचीन ग्रंथकार जो हैं वो क्या करते थे? मानते थे, समझते थे। ठीक है, यहाँ तक हमने अब पढ़ा वेद पदार्थ के बारे में। अब आगे हम देखेंगे वेद शब्दस्य ग्रंथ परत्वम अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।